श्री राधे कृष्णा। कैसे आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं नाम के पहले अक्षर पे। किसी के बारे में सोचिए, उनके नाम का पहला अक्षर चूज़ करिए। अगर आपको नाम के पहले अक्षर से रीडिंग चूज़ करने में कन्फ्यूज़न है तो आप नंबर से भी चूज़ कर सकते हैं। तो जल्दी से आप ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। उसके बाद जानिए कि उनके मन में क्या चल रहा है, वो आपके लिए क्या सोचते हैं। अपनी रीडिंग देखिए आप। आई होप आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा और अब आप अपनी रीडिंग देखिए। आपको प्रेम से राधे राधे। श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1 डियर, जिन्होंने चूज़ किया है नाम का पहला अक्षर एस। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोचते हैं, तो यहाँ पे जो रीडिंग निकल कर आई है ये बहुत पॉजिटिव रीडिंग निकल कर आई है। जो एनर्जी है वो काफ़ी रोमांटिक, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है। अगर आप अपने हस्बैंड के लिए, अपने पार्टनर के लिए, अपने क्रश के लिए, अपने फ्रेंड के लिए या फिर किसी के लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर उनके साथ आपका रिश्ता बहुत पॉजिटिव है तो ये रीडिंग आपके लिए है, ये एनर्जी आपके लिए है। अगर आपके पार्टनर हैं जो आपको छोड़ कर गए हैं या फिर आपको नहीं समझ रहे, तो फिर समझ लीजिए ये उनकी एनर्जी किसी थर्ड पर्सन के लिए है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि वो अब आपके लिए वैसा फील नहीं कर रहे, लेकिन उनके दिल में जो एनर्जी है, जो फीलिंग्स है, वो किसी और के लिए है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत सैड है, बहुत टूटे हुए हैं, बहुत इमोशनल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वो आपको ऐसा शो कर रहे हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ धोखेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। कुछ लोग हो सकता है जो अपने एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हो। तो डियर, अगर ये आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि ये बहुत इमोशनल है, बहुत टेंशन में है, तो केवल ये आपके साथ दिखावा कर रहे हैं, आपके साथ गेम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है, बिल्कुल भी सैड नहीं है। ये अपने लिए टाइम पास या फिर अपने लिए कोई नया इंसान ढूंढ चुके हैं जिसके साथ ये आगे बढ़ रहे हैं। तो डियर, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अगर आपके पार्टनर हैं, आपके साथ उनका बहुत पॉजिटिव रिश्ता है, आप अपने क्रश के लिए देख रहे हैं या फिर ये हाल फिलहाल में आपको मिले हैं, तो जो इनकी फीलिंग्स है वो बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, ख्याली पुलाव, इस तरह के ख्याली पुलाव पका रहे हैं। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ़िल्मी दुनिया में जैसे गुम हो चुके हैं कि हाँ मुझे क्या करना है, कैसे रहना है, क्या नहीं करना है। वो सारी चीज़ें ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एक तरह से ये बहुत सपने सजा चुके हैं, बहुत सपने सजा चुके हैं। तो डियर, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इन्होंने आपको लेकर बहुत पॉजिटिव एनर्जी वाले सपने सजा लिए हैं कि इनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इनको किस किस मतलब चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें इन्होंने सोच ली है। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इनकी लाइफ में हो सकता है कुछ टॉक्सिक लोग भी हो, तो इन्हें ऐसा लगता है कि उन सब लोगों से अपने रिश्ते को बचा कर रखना है। हो सकता है कि पहले ये किसी के साथ रिश्ते में हो, इनकी शादी हो गई हो, या फिर बहुत सारे लोग इनकी ज़िंदगी में ऐसे हो जो बहुत रोक टोक करते हो। तो इन्होंने सोचा है कि मुझे उन सब लोगों से अपने रिश्ते को बहुत अलग रखना है और बहुत हाइड रखना है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अगर आपको इनकी फैमिली में कोई पसंद नहीं करता तो फिर ये उन लोगों से आपको अलग रखना चाहते हैं। ये ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते कि आपके रिश्ते में कोई रोक टोक हो। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ये आपको बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगे और इन्हें ऐसा लगता है कि जो दर दर ढूंढ रहा था या फिर हर किसी में खोजने की कोशिश कर रहे थे, वो मुझे तुम में मिला है। ऐसा नहीं है कि आपसे पहले इनकी ज़िंदगी में कोई ना रहा हो। ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि पहले भी ये बहुत लोगों के साथ सीरियस रिलेशनशिप में आगे बढ़े हैं, लेकिन कहते हैं ना कि मंजिल कोई और होती है, तो फिर कितना भी उनके साथ चल लो, कितने भी साथ
मतलब उनके रह लो, कितना भी साल बिता लो, लेकिन अलग होना ही पड़ जाता है। तो जो मंजिल आप हो, तो फिर ये किसी और के साथ कैसे रह सकते हैं। तो डियर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इन्होंने अपनी तरफ से तो बहुत एफर्ट लगाए, इन्होंने अपनी तरफ से तो बहुत एफर्ट लगाए, उस रिश्ते में भी बहुत प्योरिटी दिखाई, लेकिन वो रिश्ते चले नहीं, क्योंकि इन्हें आना आप तक था, इन्हें आपके साथ फ्यूचर में आगे बढ़ना था। तो डियर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपको लेकर बहुत सीरियस है, और बहुत ज़्यादा आपसे भी हो सकता है कहते हो कि आप ना लोगों की परवाह बिल्कुल मत करो, और हो सकता है कि आपको बहुत बार कहते हो कि मेरे पास्ट की जो लाइफ की बातें हैं उस पर कभी ध्यान मत देना, जैसे नेगेटिव तरह से उसे समझने की कोशिश करना है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि उनका पास्ट अच्छा नहीं था, वो इतने लोगों के साथ रिश्ते नहीं निभा पाए, तो फिर आपके साथ कैसे निभाएंगे। तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि उनके साथ मेरा फ्यूचर था नहीं, वो तो कर्म के हिसाब से था कि कर्मा उनके साथ नहीं था, उनके साथ मुझे फ्यूचर में आगे नहीं बढ़ना था, तो डेस्टिनी की वजह से आप अलग हो गए। तो ये मतलब बताते हैं कि वो बात तो अलग हो गई कि उनके साथ तो मेरा कुछ लिखा किस्मत में नहीं था जो आगे बढ़ता, यहीं तक था तो यहीं तक निभा। लेकिन ये कहना आपसे चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैंने उनके साथ रिश्ते में धोखेबाजी की है, उनके साथ भी मैंने रिश्ते में बराबर का एफ़र्ट लगाया है। लेकिन कब तक लगाते, एक तरफ़ा कितने टाइम तक एफ़र्ट लगाते। शायद उनके साथ मेरा कार्मिक रिश्ता हो, जो मैं एफ़र्ट लगाता रहता और वो इंसान मुझे धोखा देते रहते। तो ये कहना चाहते हैं आपसे कि मैंने किसी भी रिश्ते में धोखेबाजी नहीं की है, किसी भी रिश्ते में धोखेबाजी नहीं की है, लेकिन जो रिश्ता जहाँ तक था वो वहीं तक निभा, ये कह सकते हैं। इन्होंने अपनी तरफ से बराबर एफ़र्ट लगाया है, अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा अच्छे से रिश्ते भी निभाए हैं, लेकिन बराबर का रिश्ता नहीं चला। कहते हैं बराबर का एफ़र्ट नहीं लगाया गया, सिर्फ इनसे जितना हुआ इतना इन्होंने निभाया, और जब तक निभा तब तक चलाया, रिश्ते को निभाया, और जब नहीं चला तो ख़त्म करके आगे बढ़ गए। तो डियर, ये अब आपको लेकर बहुत सीरियस है, बहुत ज़्यादा ये आपके बारे में सोच विचार करते हैं, और ये सोचते हैं कि अब इस रिश्ते को खो नहीं सकते, और इस रिश्ते में बराबर का प्रेम है। ऐसा नहीं है कि आप ही प्रेम दे रहे हैं, सामने वाला आपको समझ नहीं रहा, आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे और आप हैं कि पागलों की तरह का भाग रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बराबर का प्रेम है, बराबर की रिस्पेक्ट है, बराबर की अंडरस्टैंडिंग है, और ये रिश्ता बहुत प्योर है। इनकी जो एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव है, और इस सॉन्ग से मैच भी करती है। अगर आप इसे यूट्यूब पे सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे इनकी ऐसी एनर्जी है आपको लेकर। तू मेरी ज़िंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है, पहली मोहब्बत का एहसास है तू, तू मेरी ज़िंदगी है। डियर, इनकी ऐसी एनर्जी है कि आप इनकी ज़िंदगी में सबसे अलग है। आपसे जो प्रेम हुआ ना वो पहली बार वाला हुआ है, जो आपसे मिलकर पहले बार वाला प्रेम फील हो रहा है ना, वो किसी के साथ हुआ नहीं। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी हैं, आप इनकी चाहत हैं, और आप ही इनकी पहली मोहब्बत हैं। ये आपको कभी भूल नहीं सकते, कभी आपसे दूर हो नहीं सकते। अगर आपको लगता है कि ये शायद आपके लिए बने हैं कि नहीं बने हैं, क्योंकि हो सकता है इंटरकास्ट इशू हो, एज डिफरेंट हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़े, कभी कभी आपको लगता हो कि नहीं ये रिश्ता नहीं चल सकता, लेकिन डियर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं, और अब तो और ज़्यादा हो गया है। अब तो बहुत सारी चीज़ें जैसे क्लियर हो चुकी हैं। पहले हो सकता है कि आपकी तरफ से बहुत कन्फ्यूज़न हो, अब वो भी कन्फ्यूज़न इन्हें क्लियर हो चुका है कि आप भी इनसे प्रेम करते हैं, आप भी इनके लिए पॉजिटिव सोचते हैं। तो डियर, अब आपको इनसे कोई अलग नहीं कर सकता। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ये आपसे प्रेम करते हैं और आपके लिए कोई भी एक्शन ले सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, और आप अपने रिश्ते के लिए बहुत पॉजिटिव करेंगे। अगर डियर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, आपका दिल कहता, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए।
अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, जिन्होंने चूज़ किया है नाम का पहला अक्षर आर, कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनके दिल में क्या चल रहा है, वो क्या सोचते हैं। तो डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपके लिए क्या सोचते हैं। तो वैसे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकली है कि अगर आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, अपने एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हैं, या फिर इनसे नो कांटेक्ट है आपका, क्योंकि यहाँ पे ईगो वाले पर्सन ये ज़्यादा दिख रहे हैं। अगर आपने अपनी कोई बात कही तो इनके दिल पे लग जाती है। ये आपको कितना भी बुरा भला बोले, कितना भी आपके लिए नेगेटिव करे, लेकिन आपको बुरा ना लगे, ये ऐसा सोचते हैं। कहते हैं ना कि जब खुद मजाक करते हैं तो बहुत अच्छा, अगर कोई और इनसे मजाक करते तो बहुत बुरा। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अगर ये किसी और से बात कर रहे हैं, किसी और के साथ घूम फिर रहे हैं, तो वो फ्रेंड सर्कल, बहुत अच्छी दोस्ती, बहुत अच्छा सब कुछ। लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया तो आप धोखेबाज, आप चीटर, सारे इल्ज़ाम आपके सिर। तो डियर, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इन्होंने आपको धोखे तो बहुत दिए, लेकिन कुछ पता चले और कुछ छुपे रह गए। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है कि ये आपके रिश्ते में हमेशा धोखेबाजी करते रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके होकर रहे हैं, ये आपके होने पर भी और लोगों से बात करते रहते हैं। एक अपने लिए ऑप्शन हमेशा तैयार रखते हैं, या तो आप ये समझ लीजिए कि इन्हें ऑप्शन की आदत हो गई है। तो डियर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अगर किसी थर्ड पर्सन को लेकर आपके रिश्ते में झगड़े हो रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि इस रिश्ते के बारे में आपको पता चल गया है स्ट्रॉन्ग तरीके से, इसलिए झगड़े हो रहे हैं। वरना इससे भी पहले इनकी लाइफ में लोग आए और गए हैं, सिर्फ आप शक के दायरे में रह कर के बहुत सारी बातें नहीं कहते थे। तो डियर, अगर ये करते हैं तो सब कुछ बहुत अच्छा है, तो फिर उस पर आप सवाल ना करें, ये ऐसा चाहते हैं। वैसे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि कुछ लोगों के हस्बैंड है या फिर कुछ लोगों की वाइफ है, आपको ये ब्लैकमेल करना चाहते हैं। इनके मन में ना जैसे कुछ प्लानिंग चल रही है, आपको किसी तरह का बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हो सकता है कि आप इनके खिलाफ़ कोई एक्शन ले रहे हो, या फिर आप इनको कह रहे हो कि जो भी आपको धोखा दे रहे हैं, आपको चीट कर रहे हैं, तो फिर वो अच्छा नहीं है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके खिलाफ़ कोई एक्शन ले, इससे पहले ये आपके लिए कुछ प्लानिंग कर लेते हैं। तो हो सकता है कि ये आपसे बहुत अच्छे से बात करें, या फिर कर रहे हो, आपको कॉल मैसेज कर रहे हो, आपसे कह रहे हो कि आप इनके साथ रहें या फिर इनसे बात करें, या फिर इनके कहने से आप कहीं आए। तो डियर, ये समझ लीजिए कि ये सारी चीज़ें ना इनकी प्लानिंग का हिस्सा हो सकती हैं। आपको बहुत नुकसान हो सकता है। अगर आप इनकी बातों में आते हैं तो आप बहुत तकलीफ़ से गुजरेंगे। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप इनकी बातों में अगर आ रहे हैं तो क्या सही है। हो सकता है कि आपने इन्हें बहुत बार मौके दिए हों, लेकिन इस बार ये सुधरने के लिए नहीं आए हैं। इस बार ये आपको नुकसान पहुंचाने के लिए सोच रहे हैं। अगर हो सकता है कि आप इनके खिलाफ़ कोई एक्शन ले रहे हो तो ये आपसे कहते हो कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, अब सारी चीज़ें ठीक होंगी, एक मौका दे दो। तो डियर, ये मौका आपके लिए नुकसानदायक होगा, क्योंकि अब इन्हें ऐसा लगता है कि मेरी गलतियाँ, मेरी बातें इतनी ज़्यादा आपके सामने आ गई हैं कि अब ये खुद को सही साबित कर नहीं सकते। जब ये खुद को सही साबित नहीं कर पाते ना, तो फिर गलत और ज़्यादा करने लगते हैं। तो डियर, ये पूरी तरह से आपको छोड़ भी नहीं रहे, क्योंकि इन्हें डर है कि आप इनके खिलाफ़ एक्शन लेंगे और ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये अब प्यार से आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जैसे पहले बहुत प्यार वाली बातें, बहुत इमोशनल ड्रामा, रोना, आपको मनाना, सब कुछ अच्छा करने की बात बोलना, उसके बाद आपको नुकसान पहुंचाना। तो डियर, इनकी बातों में आप बिल्कुल मत आइएगा। अगर ये आपसे बहुत प्यार की बातें कर रहे हैं तो इनकी बातों में बिल्कुल भी मत आइएगा, वरना आपको ही नुकसान पहुंचाया जाएगा।
वैसे ये प्लानिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, किसी भी तरह की हद तक गुजर सकते हैं, ठीक है। तो इनकी बातों में बिल्कुल ना आए। इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप सतर्क रहें, ज़्यादा इनकी इमोशनल बातों में ना आए, क्योंकि ये आपके कभी हो नहीं सकते। अगर इंसान गलत रास्ते पे चला गया है या फिर अपनी गलती का एहसास कर रहा है तो उसे माफ़ किया जा सकता है, उसे सब कुछ मतलब बोला जा सकता है कि ठीक है जो हो गया उसे ख़त्म करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलती करने के बाद सुधरने का नाम नहीं लेते। वो सोचते हैं कि अब गलती सामने आ ही गई है तो फिर जो इंसान सब कुछ जान गया तो उसे ब्लैकमेल करते हैं, उसे टॉर्चर करते हैं, कुछ नया तरीका अपनाते हैं। तो ये इस तरह वाले इंसान हैं। ये सुधर नहीं सकते कि आप इन्हें माफ़ कर देंगे तो ये सुधर कर आए, नहीं, ये सुधर नहीं सकते। ये आपके खिलाफ़ एक और नई साजिश रच रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये आपको कॉल मैसेज कर रहे हैं, आपसे बहुत प्यार भरी बातें कर रहे हैं तो दिल के साथ दिमाग का इस्तेमाल ज़रूर करें, वरना आप बहुत पछताएंगे, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी के साथ हाल फिलहाल रिश्ते में बढ़ रहे हैं, ऑनलाइन मिले हैं या फिर कहीं आप जिम योगा क्लास वगैरह जाते हैं, ये वहाँ आपको मिले हैं, तो आपको लगता है कि इनके पास ज्ञान बहुत है। आपको ऐसा लगता है ना कि इनके पास बहुत नॉलेज है, बहुत ज़्यादा। ये आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड निकला है कि अभी ना आप इनको बहुत नॉलेजेबल इंसान समझ रहे हैं। आपको लगता है कि इनके पास बहुत सारी नॉलेज है। अगर ये आपके पार्टनर बन गए, अगर ये आपकी ज़िंदगी में आ गए तो शायद आप बहुत अच्छा एक मुकाम हासिल कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। जैसे आपको फैमिली या फिर लोग बहुत ट्रोल करते हैं, बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, तो आपको लगता है कि ये आपको सक्सेस होने में हेल्प कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत सपोर्टिव हो सकते हैं। तो ये यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इनके पास नॉलेज तो बहुत है लेकिन धोखा देने की। जैसे अभी आपको लग रहा है ना कि इनके पास बहुत नॉलेज है, ये आपको बहुत सपोर्ट कर सकते हैं, तो इनको ये पता है कि कब कौन सी बात करनी है, कब क्या कहना है, इन्हें ये बहुत अच्छे से पता है। तो अभी आप इनके दिल की बातों में ज़्यादा ना आए। जैसे ये अभी प्यार वाली बातें कर रहे हैं, दिल वाली बातें कर रहे हैं, तो अभी इस बातों में ज़्यादा ना ध्यान दें, ठीक है। दिल के साथ दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। अगर ये आपके साथ धोखा कर रहे हैं तो आप संभल जाएंगे। अगर सच में ये आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं तो आप हमेशा सतर्क रहेंगे, ठीक है। तो डियर यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अगर आप अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में किसी से मिले हैं, आप उनके लिए देख रहे हैं, तो अभी ये आपसे बातें कर रहे हैं लेकिन प्यार वाली फीलिंग्स नहीं है। प्यार वाली फीलिंग्स नहीं है, बस आपको ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं, आपके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। आपकी जो लाइफ है ना बहुत मिस्टीरियस है। हो सकता है कि आप हर किसी के सामने रोते नहीं हैं, हर किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करते, तो ये आपको बहुत ज़्यादा जानने की इच्छा रखते हैं कि आपको कैसे जाने, आपके बारे में सब कुछ कैसे जाने। तो ये इस तरह की एनर्जी में अभी है। अभी इन्हें आपकी लाइफ के बारे में सब कुछ जानना है, तो आपको सतर्क रहना है। आपको ऐसा नहीं करना कि 4 दिन हुए हैं पूरी ज़िंदगी की किताब को इनके सामने रख दिया। तो ठीक है, समझदारी से आगे बढ़े, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल रखेंगे और अपनी खुशियों का ख्याल रखेंगे। कौन क्या कहता है इसकी परवाह बिल्कुल मत करिए। अगर डियर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, आपका दिल कहता, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3 डियर, जिन्होंने चूज़ किया है नाम का पहला अक्षर पी, कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनके दिल में क्या चल रहा है। वैसे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो निकल कर आई है कि आपका रिश्ता बहुत पुराना रहा है और अभी लॉन्ग डिस्टेंस वाली एनर्जी और नो कांटेक्ट वाली एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग बहुत एनर्जी है। अगर आप इन्हें बहुत टाइम से जानते हैं तो हो सकता है कि अब आपके बीच में किसी बात को लेकर बहुत झगड़ा हो गया है, आप इनसे बात नहीं कर रहे। वैसे यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है वो ऐसी है कि आप इन्हें भूल भी नहीं रहे और अब आप इनके होना भी नहीं चाहते।
नो कांटेक्ट वाली एनर्जी ये बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आप अगर अपने एक्स के लिए देख रहे हैं या फिर ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं जिसके अब आप होना नहीं चाहते, वो आपको इतना धोखा देकर गए हैं, इतना चीट करके गए हैं कि अब उनके आप कभी नहीं होना चाहते, लेकिन आप उन्हें भूल भी नहीं पा रहे पूरी तरह से। आपने अपने रिश्ते को बहुत ईमानदारी से, बहुत प्योरिटी से निभाया है, लेकिन इन्होंने आपको हर कदम पे धोखा ही दिया है, हर कदम पे आपको चीट किया है। तो डियर, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपको ऐसा लगता है इन्हें इनकी गलतियों की जो सज़ा है वो ज़रूर मिले। आप सोचते हैं कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो इन्होंने आपके साथ किया है उसका एहसास इन्हें ज़रूर होना चाहिए। ये खुद गलत हो करके आप पे हमेशा इल्ज़ाम लगाते हैं, ये हमेशा आपको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपकी ज़िंदगी में जब आते हैं तो बहुत प्यार, बहुत अपनापन, बहुत सारी चीज़ें अच्छी दिखाते हैं। ये आपको ऐसा फील कराते हैं कि आपके बिना ये रह नहीं पा रहे, आपके अलावा इनकी ज़िंदगी में कोई आ नहीं सकता जो इनको समझे। तो आप हमेशा इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, इन्हें समझने लगते हैं, इनकी इमोशनल वाली बातों में बह जाते हैं। हमेशा आप इन्हें मौके देते रहते हैं, लेकिन ये जब इन्हें कोई और मिल जाता है तो फिर आपको ब्लेम कर देते हैं, फिर आप में बहुत सारी कमियां निकाल देते हैं। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आपको हो सकता है बहुत उल्टी सीधी बातें बोल कर गए हो, बहुत कुछ सुना कर गए हो। तो डियर, अब इनकी लाइफ में बहुत कुछ नेगेटिव हो रहा है और ये आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं, ये आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं। हो सकता है कि ये आपको कॉल मैसेज करें, क्योंकि ऐसी यहाँ पे एनर्जी है कि आपको कोई नए नंबर से या फिर इंस्टा पे या फिर फेसबुक पे ये आपको मैसेज कॉल कर सकते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। तो डियर, ये आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। अब ये आपकी ज़िंदगी में फिर से आना चाहते हैं। डियर, इन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच कोई मैग्नेटिक पुल है जो इन्हें आपकी तरफ खींच कर ले आता है। अब इन्हें ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में जो भी लोग आए हैं वो धोखा दे करके गए हैं, वो मेरे लिए है ही नहीं। अब इन्हें आपका प्रेम, आपकी बातें, आपकी याद तड़पा रही है। क्यों? क्योंकि अब इन्हें कोई समझ नहीं रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं, इस वजह से ये किसी और के साथ रह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इन्हें कोई मिला ही नहीं आपके जैसा, इन्हें कोई आपके जैसा समझने वाला मिला ही नहीं है। और ये जो आपकी तरफ आ रहे हैं ना, तो एक ईगो में आ रहे हैं। आपने खुद को संभाल लिया है, खुद को फिर से मोटिवेट कर लिया है और अपनी ज़िंदगी की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। तो डियर, इनका ईगो जो है ना वो हर्ट हो रहा है, इनका ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है कि आप इतनी आसानी से कैसे अपनी ज़िंदगी में स्टेबल हो सकते हैं। आपको गलत कहने का मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप गलत कभी थे नहीं। मुंह से बोलने में और सबूत देने में बहुत फ़र्क होता है। तो ये कभी सफाई दे नहीं पाए अपने सही होने की, और आपको गलत साबित करने के सबूत नहीं दे पाए। तो डियर, ये अब आपकी तरफ वापस आ रहे हैं, आपसे कहना चाहते हैं कि जो भी बातें हैं उसे हम बैठकर ख़त्म करते हैं, अपने रिश्ते की जो भी कन्फ्यूज़न है उसे क्लियर करते हैं और फिर से अपने रिश्ते को ठीक करते हैं। क्योंकि अब इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ रिश्ते ठीक करना ज़्यादा सही है, लेकिन इसमें नुकसान आपका है। आप रोए, आप तड़पे, आप परेशान हुए, आपने मतलब बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में देखा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया। इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ मज़े किए, घूमे फिरे, बहुत सारी मौज मस्ती, और उसके बाद आपके पास वापसी। जब इन्हें थर्ड पार्टी से कुछ नहीं मिला, जब इन्हें और लोगों में कुछ नहीं मिला, जब उनकी लाइफ की मिस्ट्री ख़त्म हुई, इन्हें ऐसा लगा कि अब इनमें कुछ भी ऐसा खास नहीं जो इनके साथ रिश्ते में रहा जाए, या फिर उस थर्ड पार्टी ने खुद ही इन्हें धोखा दे दिया। उसके बाद ये अब आपके पास ऑप्शन ढूंढने चले आए हैं। तो डियर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं कि ये आपको चाह करके भी कभी भूल नहीं पा रहे हैं। आपसे एक अटैचमेंट है जो ख़त्म नहीं हो रही है। ये नहीं बोलेंगे कि एक मतलब है जो आपके अलावा कोई पूरा ही नहीं कर पा रहा है, जब कोई नहीं मिलता तो फिर आप हो।
लेकिन ये जब आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो बहुत सारी इमोशनल बातें बताएंगे। तो डियर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपसे फिर से बातें करना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपसे अभी बहुत माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं कि आप इनसे बात करें और एक बार इन्हें फिर से मौका दें अपनी ज़िंदगी में आने का। डियर, ये आपकी ज़िंदगी में वापस आने का एक मौका चाहते हैं और ये आपसे बात करना चाहते हैं। वैसे इनके दिल की बात करें तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं। आपने खुद को अगर संभाल लिया है तो शायद आप इन्हें मौका नहीं देंगे। इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि अगर आपके ईगो पे बात आ गई, जैसे आप एक एटीट्यूड वाला जो पॉजिटिव वाला ईगो होता है ना, वो अगर पॉजिटिव ईगो आ गया कि कब तक झुकेंगे, कब तक सेल्फ रिस्पेक्ट को कुचलते रहेंगे, कब तक अपनी ज़िंदगी को ऐसे बर्बाद करते रहेंगे, कभी खुद के बारे में सोचेंगे, कभी खुद से प्रेम करेंगे। तो अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर आ गई हैं तो आप इतनी आसानी से इन्हें माफ़ भी करने वाले नहीं हैं। तो डियर, ये बहुत सोच विचार करके आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको तकलीफ़ देने में और इन्होंने आपको सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस वजह से ये बहुत सोच विचार करके आपकी ज़िंदगी में आएंगे। इतनी आसानी से ये आपकी ज़िंदगी में नहीं आने वाले, क्योंकि इन्हें पता है कि इन्होंने आपको कितना रुलाया है, इन्होंने कितना आपको रुलाया है। फिर भी आपने इन्हें कॉल मैसेज किया है, फिर भी आपने इन्हें बहुत अपना बनाने की कोशिश की है, लेकिन उस वक्त ये किसी और धुन में थे, आपको नहीं समझ रहे थे। इन्हें आपके गुस्से से डर लगता है कि अगर आपको गुस्सा आ गया तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर प्यार में आप इन्हें 1000 बार माफ़ कर सकते तो गुस्से में आप इनकी ज़िंदगी बर्बाद भी कर सकते हैं। तो इस वजह से ये डियर बहुत सोच विचार कर रहे हैं, लेकिन ये आपके पास वापस आना चाहते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आई होप आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल करें और अपनी खुशियों का ख्याल हमेशा करें। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 4, जिन्होंने चूज़ किया है नाम का पहला अक्षर ए, कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनके दिल में क्या चल रहा है और वो क्या सोचते हैं। वैसे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग जो एनर्जी निकल कर आई है कि काफ़ी टाइम से आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो किसी वजह से अलग हो गए हैं। क्योंकि यहाँ कंडीशन 2 है, जो अपनी फैमिली की वजह से या इंटरकास्ट इशू की वजह से या फिर कोई ऐसी बात हो जिसके वजह से लगता था कि हम एक नहीं हो सकते, तो इन्होंने आपके लिए एक्शन नहीं लिए, इन्होंने आपके लिए एक्शन नहीं लिया और ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए। लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि ये प्रेम आज भी आपसे करते हैं, ये आज भी आपको बहुत मिस करते हैं और हो सकता है कि आपसे बात करते हो अभी भी और आपसे कहते हो कि जो आप हो वो आप ही रहोगे। वैसे आपको एक बात कहें, ये आपके बारे में सोचते भी बहुत हैं, आपको मिस भी बहुत करते हैं और आज भी आपके बारे में पहले ख्याल आता है इन्हें। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके लिए बहुत स्पेशल हो। लेकिन अगर आप इनके लिए स्पेशल थे, प्रेम में कहते स्वार्थ नहीं होते, शर्त नहीं होते, वो बिना स्वार्थ के होता है। लेकिन एडजस्टमेंट, समझौते सिर्फ एक के हिस्से में क्यों? ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए। अगर इन्होंने किसी से शादी कर ली है तो फिर ये तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े ना, अपनी फैमिली के ख़िलाफ़ नहीं गए, अपनी फैमिली के लिए सही साबित तो हुए। लेकिन सारे एडजस्टमेंट, सारे समझौते, सारा रोना आपके हिस्से में आया। अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी बात की वजह से आप अलग हो गए हैं तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि ये आज भी आपको बहुत मिस करते हैं।
कोई कुछ भी कहे या फिर आप कुछ भी सोचो, लेकिन ये प्रेम आपसे ही करते हैं। ये प्रेम आपसे करते हैं लेकिन आपके लिए एक्शन नहीं ले सकते। ये बहुत स्ट्रांग है। तो डियर, ये आपके बारे में ऐसा सोचते हैं, हो सकता है आपसे बोलते भी हो और आप इसी उम्मीद में हो कि हाँ, फैमिली की वजह से, लोगों की वजह से आप अलग हुए हैं, लेकिन आपका पार्टनर आपके लिए आज भी सच्चा है, आपके लिए ईमानदार है। आज भी वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। वो आपके लिए भी सच्चे नहीं हैं और ना ही जिसके साथ ये रिश्ते में आगे बढ़ रहे उनके लिए सच्चे हैं। क्योंकि अगर आपके लिए सच्चे होते तो आपके लिए एक्शन ले लेते। ऐसे में वो दो को धोखा दे रहे हैं, आपको भी और अपने पार्टनर जिसके साथ आगे बढ़ रहे हैं उनको भी। तो डियर, यहाँ पे बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि इनकी लाइफ में टेंशन नहीं है। ऐसा बहुत नहीं है कि आप नहीं होगे तो ये जी नहीं पाएंगे, मर जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि हाँ, ये आपको मिस करते हैं, आपके साथ बिताए हुए पलों को याद करते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ फिर से वो सारी पुरानी बातें जो है वो ताज़ा करना चाहते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। हो सकता है ये आपसे मिलने की बात करते हो, आपके साथ कहीं जाने का प्लान कर रहे हो, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपसे फिर से मिलना चाहते हैं और अपनी पुरानी यादों को फिर से जीना चाहते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके रिश्ते में बहुत अच्छा चल रहा है, ये आपको हाल फिलहाल में मिले हों या फिर काफ़ी टाइम से एक दूसरे के लिए आप सब कुछ पॉजिटिव कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो वैसे इनकी जो एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत प्योर एनर्जी है। बहुत प्योर एनर्जी ऐसी है कि इन्होंने, हो सकता है कि आपसे बहुत झूठ बोले हो, इन्होंने आपसे बहुत झूठ बोले हो सकता है आपने इनकी लाइफ के बारे में कुछ सवाल किए हो, इनसे मतलब अपने बारे में कुछ सवाल किए हो, तो इन्होंने कुछ चीज़ें छुपाई हैं आपसे। जैसे इनकी लाइफ में जो बीता है, जो पास्ट इनकी लाइफ का है, वो पॉजिटिव ना रहा हो, तो इन्हें ऐसा लगता है जो इनका पास्ट लाइफ है उसे आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो इन्हें ये बात बहुत ज़्यादा घर कर गई है कि इन्होंने बहुत झूठ बोले हैं आपसे, बहुत कुछ आपसे छुपाया है। तो ये अब आपको वो सारी बातें बताना चाहते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अगर इन्होंने आपसे कहीं जाने के लिए बोला, आपने इन्हें मना किया है, तो ये आपसे झूठ बोल कर गए होंगे। या फिर हो सकता है इनके जो पास्ट लाइफ के रिलेटिव रहे हों, रिलेशन रहे हों, तो वो सारी चीज़ें अच्छी ना रही हो, तो इन्हें ऐसा लगता था कि आपको बताने से आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो डियर, वो सारी चीज़ें इन्होंने आपसे छुपाई हैं। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये अपनी गलतियों पे बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रही हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने सही नहीं किया है। अगर रिश्ते की शुरुआत या रिश्ते में झूठ बोला है तो वो रिश्ता कभी ना कभी ख़त्म होगा। तो इन्हें ऐसा लगता है कि बाद में आपको पता चले और आप इन्हें छोड़ें, तो इससे अच्छा ये आपको पहले बता दें, क्योंकि इन्हें आपके साथ सोल वाला कनेक्शन फील होता है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके सोलमेट हो सकते हैं, आपके साथ सोल कनेक्शन है। ये आपके साथ बहुत पॉजिटिव महसूस करते हैं। इन्हें बहुत सुकून मिलता है आपसे बात करके, आपको अपनी सारी बातें कह के। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आपसे कुछ भी नहीं छुपाना। अगर आपको छोड़ना होगा तो भी सही, अगर आपको रहना होगा तो भी सही, लेकिन आपको उसे कुछ छुपाना नहीं है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इन्होंने बहुत सारी बातें जो आपसे झूठ बोली हैं वो सारी चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं और ये खुद आपको अपनी तरफ से बताना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो भी बातें हैं वो क्लियर हो जाएं, उसके बाद इस रिश्ते में जो भी होगा वो फ़ैसला मुझे मंजूर होगा। अगर इन्होंने कुछ आपसे झूठ बोला है, जैसे आपने कहीं जाने के लिए मना किया है, इन्होंने आपको बिना बताए वहाँ पे गए हैं, तो ये सारी चीज़ें आपसे क्लियर करना चाहते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसी इम्पोर्टेंस के साथ संभाल कर भी रखना है। तो ये सारी चीज़ें पहले क्लियर करके फिर आपको आपके हिसाब की तरह समझना चाहते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि आपको समझे, अंडरस्टैंडिंग बराबर की रखें, तो ये उस तरह से बनना भी चाहते हैं। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये अपने आप में बहुत चेंजेस करना चाहते हैं, आपके हिसाब से खुद को बदलना भी चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपका रिश्ता और इनका रिश्ता कभी ख़त्म ना हो, इसलिए ये अपनी लाइफ में बहुत चेंजेस करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ छोटी छोटी चीज़ें हों, इनकी आदतें हों जो आपको ना पसंद हो, ये थोड़े से लापरवाह टाइप के हों, आप ज़्यादा मैच्योर हों लेकिन ये ज़्यादा बचकानी हरकतें करते हो,
तो ऐसी चीज़ें ये खुद में चेंज करना चाहते हैं जो आपको पसंद नहीं है। तो डियर ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं, आपको बहुत मैच्योर पर्सन समझते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि जो भी आप इन्हें समझाएंगे वो इनके लिए बहुत पॉजिटिव होगा, इसलिए ये उस बात पे कभी सवाल जवाब जल्दी नहीं करते। आई होप आप समझ गए होंगे और अपने रिश्ते को हमेशा संभाल कर रखेंगे, ठीक है। और दिल के साथ दिमाग का इस्तेमाल हमेशा करिए कि कौन आपको चीट कर रहा है, कौन आपका साथ दे रहा है। थोड़ा सा आप दिल के साथ दिमाग लगाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इसकी परवाह कभी मत करिए, क्योंकि लोगों का काम है, ये तो पूरी ज़िंदगी कहते ही रहेंगे। आप इनकी परवाह कब तक करेंगे, इसलिए आप अपनी परवाह करिए। अगर डियर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, आपका दिल कहता, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे।